हेलो स्टूडेंट्स, तिजारे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं 10th क्लास का साइंस 2 का चैप्टर नंबर 5 टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी। और बात करते हैं पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन द एनर्जी ऑफ अ नेचुरल गैस, जो कि है पेज नंबर 52 पे। In this plant, the turbine is run by a gas at a very high temperature and a pressure generated by the combustion of a natural gas। मतलब इसके अंदर होता क्या है कि बहुत ही प्रेशर से गैस को कंबशन करके उसको फोर्सफुली टरबाइन के ऊपर फ्लो किया जाता है और उसी की वजह से टरबाइन घूमने लगता है और उसकी वजह से जनरेटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो नीचे देखिए आप एक फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया गया है, उसको थोड़ा सा देखते हैं कि प्रेशर फॉर कंप्रेसर फॉर द प्रेशराइज्ड गैस। तो एक कंप्रेसर लगाया जाता है, उसके ज़रिए कंबशन चेम्बर में नेचुरल गैस और इस हवा, ये दोनों का दोनों को मिक्स करके प्रेशरली गैस टरबाइन के ऊपर फ्लो किया जाता है और जिसकी वजह से गैस टरबाइन जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। जैसे ही गैस टरबाइन रोटेट होना शुरू हो जाता है तो गैस टरबाइन कनेक्ट होता है जनरेटर को और जनरेटर का जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार कर लेता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लास्ट वाला जो प्रोसेस है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही है, जैसे कि मैंने पिछले दो पावर जनरेशन जो हम लोग ने सीखे थे, जो कि कोल से चलता था और दूसरा जो है वो रिएक्टर के ज़रिए चलता था, न्यूक्लियर पावर के ज़रिए। तो इन दोनों के में भी जो आधा पार्ट है वो सेम ही था, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। There are three main sections in this type of plant. Pressurized air is introduced into the combustion chamber using a compressor. In the combustion chamber, the natural gas burns in the presence of the air. तो देखिए combustion chamber के अंदर नेचुरल गैस भी होती है और वो बर्न होती है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब हवा के प्रेजेंस में वो बर्न होती है। द गैस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जनरेटेड इन द इस चेम्बर रन्स द टरबाइन। तो इस चेम्बर के अंदर जो हाई टेम्परेचर तैयार हो जाता है और उसके ज़रिए जो प्रेशर जनरेट होता है उसके ज़रिए ही जो चेम्बर में जो टरबाइन जो लगा है होता है वो टरबाइन घूमने लगता है। द टरबाइन देन डिराइव्स द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दिस प्लांट इन शो इन द फिगर। तो देखिए यहाँ नीचे आप ये देख सकते हैं कि एक फ्लो चार्ट दिया गया है। वो फ्लो चार्ट है एनर्जी किस तरीके से कन्वर्ट होते होते जा रही है उसका। तो चलिए उसके बात करते हैं। नेचुरल गैस के अंदर एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी, ठीक है। अब ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। देखिए कैसे कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू द कंबशन ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। तो नेचुरल गैस जो है वो कंबशन होने के बाद में फ्लो होना शुरू करती है। तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ जो फ्लो में है उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो टरबाइन पे जाके गिर जाते हैं और इसकी वजह से टरबाइन जो है वो घूमने लगता है और फिर जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम तैयार करते हैं। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केमिकल एनर्जी को हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पहले तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद में हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आगे देखते हैं। द इफिशियंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ पावर जनरेशन प्लांट इज हायर दैन ऑफ पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन द कोल। मतलब इस पावर प्लांट की जो इफिशियंसी है वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है एज कंपेरेटिवली तो कोल का जो पावर प्लांट होता है उससे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो। मोर एवर सिंस द natural gas does not contain a sulfur, burning of a natural gas results in a less pollution। तो देखिए इस गैस के अंदर सल्फर नहीं होता है और उसकी वजह से ये जो है वो बहुत ही कम पोल्यूशन तैयार करता है। द स्केमेटिक ऑफ द पावर प्लांट बेस्ड ऑन द नेचुरल गैस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक स्केमेटिक दिया गया है, आप इसे देख सकते हो। देखिए यहाँ पे फ्यूल है और फ्यूल जो है वो कंबशन चेम्बर में जाता है
यहाँ से, और कंबशन चेम्बर में से फोर्सफुली, बिल्कुल फोर्सफुली, बहुत ही प्रेशर से वो टरबाइन के ऊपर जाके गिरता है, और उसकी वजह से टरबाइन घूमने लगता है। टरबाइन घूमने के बाद में जनरेटर के थ्रू क्या हो जाता है, तो पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो तैयार की जाती है, और अब वो आगे फिर ग्रिड लाइन को हम लोग कनेक्ट करते हैं। अब इसके अंदर जो गैस, मतलब टरबाइन के ऊपर गिरने के बाद जो गैस बच रही है, ठीक है, वो क्या हो रही है, वो बाद में इमिट हो जाती है और ऊपर निकल जाती है, ठीक है। तो ये हुआ स्केमेटिक ऑफ द पावर प्लांट बेस्ड ऑन अ नेचुरल गैस। आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेट्स थिंक विच इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस इज इको फ्रेंडली एंड विच नॉट। तो अब तक हम तीन पावर प्लांट की प्रोसेस, पावर जनरेशन की प्रोसेस जो है वो सीख चुके हैं। पहला है कोल का, दूसरा है न्यूक्लियर रिएक्टर का, और तीसरा अब ये है गैस वाला, ठीक है। तो इस तीनों में से इको फ्रेंडली कौन है बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इन तीनों की अगर बात की जाए तो नेचुरल गैस जो है वो इको फ्रेंडली है कंपैरेटिवली पहले के दो। आगे बात करते हैं सम नेचुरल गैस बेस्ड ऑन पावर प्लांट्स एंड देयर कैपेसिटी। तो देखिए यहाँ पे प्लेस दी है, ठीक है, और स्टेट भी दिया है और कैपेसिटी भी दी है। तो आप ये पढ़ सकते हैं, आंध्र प्रदेश में भी एक पावर प्लांट है, और मध्य महाराष्ट्र, दिल्ली और आंध्र प्रदेश फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, जिसका कि सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है उसका 2620 मेगावाट्स, इतना ज़्यादा उसका कैपेसिटी है प्रोडक्शन का, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो थोड़ा सा पॉज करके ये पूरा का पूरा जो टेबल है उसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए कि हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे बड़े बड़े पावर प्लांट है। और महाराष्ट्र में अगर हम रहते हैं तो बिल्कुल हमें उस बात का अभिमान होना चाहिए कि हमारा जो पावर प्लांट है वो सेकेंड नंबर पे आता है, जो कि सिचुएटेड है अंजनवेल में, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर की बात करते हैं। थ्रू यूज ऑफ द एनर्जी इज अनअवॉइडेबल इन आवर डे टू डे लाइफ, इट इज नेसेसरी टू यूज इट केयरफुली एंड ओनली इन द रिक्वायर्ड अमाउंट। तो हम जो भी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो घर पे जो भी आप अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं वो जब काम हो तभी शुरू रखिए, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी सोर्सेस लगते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरनमेंट की। इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरनमेंट। Electricity generation based on the fossil fuel like coal, natural gas and nuclear fuel like uranium and plutonium are not environment friendly. It means that if the electrical energy is generated using this fuel, it can lead to environmental degradation. मतलब इससे पहले जो हमने तीन प्लांट अभी सीखे, वो तीनों के तीनों प्लांट में से जिस टाइप से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ही है, ऐसा इनका यहाँ पे कहना है। और इसीलिए हमें कुछ और भी तरीक़ों के देखने पड़ेंगे पावर जनरेशन के लिए। तो देखिए इसके जो नुकसान है वो नुकसान के बारे में बात करते हैं पहले तो पहला नुकसान देखिए क्या है। वी हैव सीन दैट द बर्निंग ऑफ अ फॉसिल फ्यूल लाइक अ कोल एंड अ नेचुरल गैस लीड्स टू इमिशन ऑफ अ सर्टन गैसेस एंड सूट पार्टिकल्स। मतलब इस टाइप का जब फ्यूल हम जलाते हैं तो उसमें से सूट पार्टिकल्स निकलते हैं, कुछ हानिकारक गैसेस भी निकलती है। उसके बाद देखते हैं दिस रिजल्ट्स इन एयर पोल्यूशन, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब भी कोई कंबशन जो है, मतलब किसी फ्यूल का जो वो आधा अधूरा जल जाता है, तो उसमें से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार हो जाता है, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। इट एडवर्सली अफेक्ट्स आवर हेल्थ, इंक्रीज इन अ परसेंटेज ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल, अफेक्ट्स एनवायरनमेंट सेवरली, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है और वो भी हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। द फिनोमिना ऑफ अ ग्लोबल वार्मिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यू द बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक अ कोल, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से भी देखिए बहुत सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड तैयार हो जाता है, कुछ ऐसे इस टाइप्स के
फ्यूल जलाने के बाद में, जैसे कि कोल हो गया, डीजल हो गया और पेट्रोल हो गया, लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक एसिड रेन। ठीक है, तो इस टाइप से जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तैयार हो जाता है ऐसे को फ्यूल जलाने के बाद में, तो इसी वजह से हमें एसिड रेन को फेस करना पड़ता है। एसिड रेन क्या होता है कि जैसे हमारे नॉर्मल जो बारिश होती है हमारे यहाँ पे, उसमें उसके अंदर पानी की बूंदें होती हैं, तो जब एसिड रेन होती है तो पानी के कंटेंट के साथ में एक्चुअली कुछ एसिड होती है। ठीक है, और जो मतलब जब एसिड ऑब्वियसली जब वो गिरेगा, कुछ पौधों पे गिरेगा या किसी जहाँ पे भी वो गिरेगा, तो उसको उस चीज़ को ख़राब करना वो शुरू करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है एसिड रेन। आगे बात करते हैं। Soot particles generated due to the incomplete burning of a fossil fuel cause air pollution। ठीक है, तो सूट पार्टिकल्स की वजह से एयर पोल्यूशन होना शुरू हो जाता है। इट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइक अस्थमा। तो अस्थमा के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो ऑब्वियसली इसी सूट पार्टिकल्स की वजह से हमें फेस करने पड़ते हैं। सेकेंड नंबर का पॉइंट देखते हैं। इट लुक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ फॉर फॉर्मेशन ऑफ द fossil fuel like coal, crude oil and natural gases, that is the LPG and CNG। तो ये जो गैसेस है इसको बनने के लिए काफ़ी मिलियन साल लगे हुए हैं बोलते। ठीक है, और हम जितने फास्ट उसको कंज्यूम कर रहे हैं वो इतना काफ़ी नहीं है, तो इतना फास्ट अंदर वो बन नहीं रहा है ज़मीन के अंदर। ठीक है, also the reserves of this fuel are limited, they are going to deplete in a future। मतलब ये कहीं ना कहीं सीमित है और ये कभी ना कभी इन फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगे। इट्स इज सेड दैट विद द करंट स्पीड ऑफ देयर यूज द कोल रिजर्व्स in the world would last for the another about 200 years or so, and the natural gas reserves for about 200 to 300 years। मतलब देखिए, हमारे पास में अगर जिस स्पीड से हम लोग कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं आज की तारीख में, तो ऐसे ही अगर हम करते रहेंगे तो आने वाले 200 साल में कोयला पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही में ये भी कहा है कि जो नेचुरल गैस है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 साल में वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली यार 200 और 300 साल मतलब बहुत कम टेन्योर है ये। ठीक है, तो उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। 3 नंबर का पॉइंट देखते हैं। वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स इन यूज ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी लाइक अ डिस्पोजल ऑफ अ न्यूक्लियर वेस्ट एंड अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिजास्टर ड्यू टू द एक्सीडेंट इन अ न्यूक्लियर पावर। तो देखिए, न्यूक्लियर पावर की अगर बात करते हैं तो वैसे तो वो थोड़ा सा ठीक ही लगता है, लेकिन उसके जो रेडिएशंस होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। दूसरी चीज़ ऐसी भी है कि अगर वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है फिर तो बस पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा देता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सब प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशन भी है हमारे पास में, और वो है सॉल्यूशन ग्रीन एनर्जी का। तो ये ग्रीन एनर्जी क्या है देखते हैं। टुवर्ड्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो देखिए, देयर आर अदर वेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन विच अवॉइड्स above problems। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम वाटर रिजर्वर, wind, sunlight, biofuels etc are the examples of such method। मतलब इन सब प्रॉब्लम्स के ऊपर अगर कुछ ऐसे तरीकों में हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, तरीके हमारे बदलने पड़ेंगे हमारा पावर प्रोडक्शन करने का। तो कौन से ऐसे तरीके हैं, तो जो यहाँ पे कहा गया है कि वहाँ पानी के ज़रिए मतलब जहाँ पे पानी स्टोर है वो अगर ज़ोर से फ्लो करेंगे तो उसके ज़रिए आप इलेक्ट्रिसिटी भी बनाओ, एयर के ज़रिए आप इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, सनलाइट के वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, और बायोफ्यूल्स से भी आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। आगे बात करते हैं। द एनर्जी सोर्सेज यूज इन द सच ऑप्शंस दैट इज वाटर रिजर्वर, विंड, सनलाइट, बायोफ्यूल आर नेवर एंडिंग। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कभी एंड नहीं होने वाली है, दैट इज आर परपेचुअल। Moreover, use of these sources do not lead to environment problems discussed above. Therefore, electricity generation through these sources can be called environment friendly। मतलब इस टाइप की एनर्जी की वजह से कोई नुकसान भी नहीं होता है, और इसी वजह से
हम इसे एनवायरमेंट फ्रेंडली कहते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल द एनर्जी जनरेटेड बाय दिस प्रोसेसेस एज ग्रीन एनर्जी। इसी चीज़ को हम ग्रीन एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। लुकिंग एट द प्रॉब्लम इन द electricity generation using fuel like coal, natural gas and a nuclear fuel, the world is now heading towards the environment friendly energy, that is the green energy। जो मतलब पूरा का पूरा हमारा वर्ल्ड है ना, वो वर्ल्ड अब इस वर्ल्ड के सारे देशों को ये पता चल चुका है कि जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है एनर्जी को बनाने का, तो ये तरीका थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत हो रहा है या हमारे लिए वो हार्मफुल है। और इसीलिए पूरे हमारे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ है, अब वो थोड़ा सा ग्रीन एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाना चालू कर दिए उन्होंने। और ये जो तरीके हैं ट्रेडिशनल, उसको चेंज करके वो अभी नेचुरल तरीके जो है एनर्जी बनाने के, उसके ज़रिए काम अभी करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। और धीरे धीरे वो काम अभी बढ़ते जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। उसके लिए आपको इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। तो चलिए, मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके, और ज़रूर लाइक कीजिए। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट में लिख सकते हो। आपको और भी वीडियोस चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।